Hello students, welcome to the fourth part of the chapter political parties. Okay, so in this part we will discuss about some major regional parties that are exist in our country. Okay, so first regional party is शिव सेना. हम देखेंगे कि ये पार्टी कब स्टैब्लिश्ड हुई और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, मेन पॉलिटिकल पार्टी इन महाराष्ट्र. ये जो शिवसेना रीजनल पार्टी है तो मेन पॉलिटिकल पार्टी कहाँ की है? महाराष्ट्र की. ओके, स्टैब्लिश्ड इन 1966. शिवसेना ये पार्टी कब स्टैब्लिश्ड हुई? 1966 में. अब हम देखते हैं उसका ऑब्जेक्टिव. प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मराठी पीपल. शिवसेना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि मराठी पीपल के अधिकार को, राइट्स को प्रोटेक्ट करना. प्रमोशन ऑफ मराठी लैंग्वेज. प्रमोशन यानी बढ़ावा देना, एनकरेज करना, मराठी लैंग्वेज का प्रमोशन करना. ओके, रेजिस्टेंस टू पीपल फ्रॉम अदर रीजियंस. रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कि एंट्री देने से रोकना. जैसे कि अदर रीजियंस के लोग, अगर अदर रीजियंस के पीपल अगर आ रहे हैं तो शिवसेना पार्टी क्या करती है? उन पर रोक लगाती है, रोकती है कि ताकि अदर रीजियंस के लोग जो है महाराष्ट्र रीजन में ना आ सके. ओके, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मराठी पीपल की राइट्स को प्रोटेक्ट करना, मराठी लैंग्वेज को प्रमोशन मीन्स बढ़ावा देना, उसके स्कोप को बढ़ाना. और थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? कि अदर रीजन से अगर पीपल आ रहे हैं तो उनको रोकना. ओके, थर्ड पॉइंट, in 1995 it entered into a coalition with BJP and came to power in Maharashtra. See, ये जो शिवसेना है 1995 में इसने कोलिशन यानी बीजेपी के साथ गठबंधन किया और महाराष्ट्र में पावर में आई. ओके, इट शेयर्स पावर विद द बीजेपी इन महाराष्ट्र सिंस 2014. और ये बीजेपी के साथ अपना पावर कब से शेयर करते आ रही है महाराष्ट्र में? 2014 से. ओके, सेकेंड रीजनल पार्टी इज शिरोमणि अकाली दल. स्टैब्लिश्ड इन 1920, अ प्रोमिनेंट रीजनल पार्टी इन पंजाब. शिरोमणि अकाली दल ये पंजाब की रीजनल पार्टी है और कब स्टैब्लिश्ड हुई थी? 1920 में. मेन ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्टिवेटिंग रिलीजियस एंड रीजनल आइडेंटिटी. ओके, कल्टिवेटिंग यानी ग्रो करना. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है शिरोमणि अकाली दल का? कल्टिवेटिंग रिलीजियस एंड रीजनल आइडेंटिटी यानी उनके रीजन की पहचान बताना. ओके, थर्ड पॉइंट, अज्यूम्स पावर इन पंजाब फॉर मेनी ईयर्स. मीन्स ये शिरोमणि अकाली दल ये पार्टी ने अज्यूम किया कि पंजाब में इसका पावर जो है काफी सालों तक रहे. ओके, नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट पार्टी इज जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस. मेन रीजनल पार्टी इन कश्मीर. ये पार्टी जो है मेन रीजनल पार्टी कहाँ की है? कश्मीर की. स्टैब्लिश्ड हुई थी 1932 में. ओके, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीरी पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑटोनोमस स्टेटस. तो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि कश्मीरी पीपल के इंटरेस्ट यानी उनकी इच्छाएं, वेलफेयर ये सबको प्रोटेक्ट करके रखना और ऑटोनोमस स्टेटस जो है उनका उसको भी प्रोटेक्ट करके रखना. ओके, जो उनको फ्रीडम दिया है पहले 370 जो धारा 370 था तो ये स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का. अभी फिलहाल क्या हुआ है? वो हट गया है. ठीक है, नेक्स्ट, आसाम जन परिषद. दैट इज आसाम अग्रीमेंट वॉज साइंड इन 1985. ठीक है, आसाम अग्रीमेंट साइंड हुआ था 1985 में. तो ये जो रीजनल पार्टीज हम देख रहे हैं ये कहाँ का है? आसाम का. ओके, रिसॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल. डिस्प्लेस्ड पीपल का मतलब क्या होता है? जैसे कि कुछ अगर किसी प्लेस पे, किसी रीजन पे या फिर एरिया पे अगर नेचुरल डिजास्टर हो गए, अर्थक्वेक, सुनामी ये सब आ गया तो वहाँ के पीपल को जो है वो एरिया मीन्स अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है. ठीक है, तो उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, घर नहीं मिलता है, तो उसको क्या कहा जाता है? डिस्प्लेस्ड पीपल. तो डिस्प्लेस्ड पीपल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. प्रोटेक्ट द यूनिक कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड सोशल आइडेंटिटी ऑफ आसाम. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आसाम. तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है आसाम जन परिषद का. सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? डिस्प्लेस्ड पीपल का प्रॉब्लम रिसॉल्व करना. सेकेंड, जो उनका यूनिक आसाम का जो यूनिक कल्चरल, लिंग्विस्टिक और सोशल आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना. और थर्ड ऑब्जेक्टिव इज आसाम की इकोनॉमिक को डेवलप करना. ओके, थर्ड पॉइंट,
assumes power in Assam for many years. Okay. Next, Dravida Munnetra Kazhagam. Justice Party, a non-Brahmin movement in 1920, was transformed into Dravida Munnetra Kazhagam, a political party. See, पहले की पार्टी का नाम जस्टिस पार्टी था. जस्टिस पार्टी, a non-Brahmin movement, और 1920 में ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, मीन्स इसका नाम चेंज हो गया. नाम चेंज होके क्या पड़ा? ड्राविडा मुनेत्रा कजागम. ओके, अ पॉलिटिकल पार्टी. And in 1944, Justice Party came to be known as Dravida Kazhagam. और 1944 में जो है जस्टिस पार्टी का नेम चेंज हुआ और नेम क्या पड़ा? ड्राविडा कजागम. ओके, फिर in 1944 a group separated from this party and established another party, Dravida Munnetra Kazhagam. ओके, तो ड्राविडा कजागम में बहुत सारे पार्टीज ने मिलके ये पार्टी बनाई. 1944 में क्या हुआ कि ग्रुप सेपरेटेड फ्रॉम दिस पार्टी, यानी जो बहुत सारे ग्रुप ने मिलके ये पार्टी को फॉर्म की थी, वो ग्रुप इस पार्टी से सेपरेट हो गई. और सेपरेट होने के बाद वो ग्रुप ने एक अलग पार्टी स्टैब्लिश की जिसका नाम क्या हुआ? ड्राविडा मुनेत्रा कजागम. अनदर ग्रुप सेपरेटेड फ्रॉम दिस पार्टी इन 1972. सी, इसमें ये जो पार्टी जस्टिस पार्टी हम जो देख रहे हैं, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, इसमें बहुत सारे जो है ग्रुप्स इन्वॉल्व थे, ग्रुप्स ऑफ पार्टीज जो है इन्वॉल्व थे. तो धीरे धीरे एक एक करके जो ग्रुप्स है वो अलग होते गए, सेपरेट होते गए, और उन्होंने अपना अलग अलग जो है सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश कर ली. जैसे कि हमने देखा कि 1944 में एक ग्रुप सेपरेट हुआ इस पार्टी से, उसने दूसरा पार्टी स्टैब्लिश किया और उसका नाम क्या हुआ? ड्राविडा मुनेत्रा कजागम. अनदर ग्रुप, यानी इसी पार्टी से दूसरी ग्रुप जो सेपरेट हुई 1972 में, और एक नई पार्टी स्टैब्लिश हुई, ऑल इंडिया ड्राविडा मुनेत्रा कजागम. ओके, अब मेन ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ तमिल आइडेंटिटी, तमिल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना. मेंबर ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर फॉर सम ईयर्स. ओके, द पार्टी हैज सपोर्ट ऑफ वोटर्स फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. ये जो पार्टी है वोटर्स को सपोर्ट करती है, और वोटर्स कौन? जो सोसाइटी के ऑल सेक्शन से बिलोंग करते हो. ओके, चाहे रिच पुअर कोई भी हो. ठीक है. इट वॉज इन पावर फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड इम्प्लीमेंटेड मेनी पॉलिसीज. मतलब ये जो ड्राविडा मुनेत्रा कजागम, ये जो पार्टी है, यानी ऑल इंडिया ड्राविडा मुनेत्रा कजागम, 1972 में ग्रुप सेपरेट हुआ और दूसरी पार्टी फॉर्म हुई, ऑल इंडिया ड्राविडा मुनेत्रा कजागम. तो इसके इन्होंने जो है ये लॉन्ग पीरियड तक पावर में रहे, और इन्होंने जब तक ये पावर में रहे तो बहुत सारे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया. ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे चार्ट. जैसे कि हमने नेशनल पार्टी का चार्ट देखा था कि 2009 में और 2014 में नेशनल पार्टीज़ को कितने सीट मिले थे. ठीक है, तो वैसे ही हम रीजनल पार्टी का देखेंगे. तो ये रीजनल पार्टी जो है वो कहाँ की है? महाराष्ट्र की. तो आपको ये ध्यान देना है, आपको एग्जाम में जो है वेब डायग्राम में पूछ सकते हैं, जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. तो कैसे पूछेंगे क्वेश्चन कि रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र, तो आपको सिर्फ नाम लिखना है. ओके, कि महाराष्ट्र में कौन से रीजनल पार्टीज है. ओके, ये सीट वगैरह नहीं लिखना है कि कौन से ईयर में कितने सीट्स उनको मिली थी. ठीक है, अगर क्वेश्चन आया है कि रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट में, या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, वेब डायग्राम जैसा आता है, तो आपको सिर्फ ये नेम जो है महाराष्ट्र के जो जितने भी रीजनल पार्टीज है उनके नेम याद करके रखना है. ओके, एग्जाम में पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछते हैं. ठीक है. In India, we have many regional parties in every state that have influenced the state politics. See, इंडिया में बहुत सारे रीजनल पार्टीज है, एवरी स्टेट में रीजनल पार्टीज है जो जिनका प्रभाव जो है इन्फ्लुएंस किस में है? स्टेट पॉलिटिक्स में. द फॉलोइंग चार्ट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र इन द इलेक्शंस ऑफ 2009 एंड 2014. ओके, तो हम चार्ट देख लेते हैं. ये रिप्रेजेंटेशन है विधानसभा का. ओके, हमने नेशनल पार्टी लोकसभा का देखा था, लेकिन रीजनल पार्टी ये स्टेट का है, इसलिए ये कौन सा है? विधानसभा का. ओके, सो फर्स्ट रीजनल पार्टी इज शिवसेना. तो हम देखेंगे कि 2009 में शिवसेना को कितनी सीट मिली थी? 44.
और 2014 के इलेक्शन में 63। नेक्स्ट है MNS मीन्स महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, ठीक है। तो 2009 में कितने सीट मिले 13 और 2014 में ओनली 1 सीट। नेक्स्ट है पीसेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, 2009 में 4 सीट और 2014 में 3 सीट, ओके। नेक्स्ट रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बहुजन महासंघ, 2009 में 1 सीट और 2014 में भी 1 सीट, ओके। नेक्स्ट रीजनल पार्टी इन महाराष्ट्र इज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो 2009 में भी एक भी सीट नहीं और 2014 में भी एक भी नहीं। नेक्स्ट वन समाजवादी पार्टी, 2009 में 4 सीट, 2014 में ओनली 1 सीट, ओके। नेक्स्ट बहुजन विकास आघाड़ी, 2009 के इलेक्शन में 2 सीट, 2014 में 3 सीट। राष्ट्रीय समाज पक्ष, 2009 में 1 सीट और 2014 में भी 1 सीट। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल्ला मुसलमीन, ओके। तो ये जो पार्टी है, तो नीचे देखिए नोट दिया है, दिस पार्टी डिड नॉट एग्जिस्ट इन 2009। 2009 में ये पार्टी थी ही नहीं। ये कब हुई? 2014 में इलेक्शन जब हुआ तो ये पार्टी को सीट कितना मिला? ओनली 2। नेक्स्ट जन सूर्य शक्ति, 2009 में 2 सीट, 2014 में एक भी नहीं। नेक्स्ट लोक संग्राम 1 सीट 2009 में, 2014 में नथिंग, ओके। नेक्स्ट लास्ट वन स्वाभिमानी पार्टी, 2009 में 1 सीट और 2014 में कुछ भी नहीं, ओके। नेक्स्ट इन दिस चैप्टर वी टुक अ रिव्यू ऑफ नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इस लेसन में हमने किसके बारे में पढ़ा? नेशनल और रीजनल पॉलिटिक्स पार्टी के बारे में, ओके। In the next chapter, we will try to understand the importance of social movements in our life. Okay. Hope you understood this part also. Thank you for watching this video.